औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो में आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। तो सिलसिलावार तरीके से तमाम 12 बुरूज के हालात के बारे में बयान किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले बुर्ज से, जो कि बुर्ज हमल, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा है, इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो दोस्त जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। अगर इनके ज़ायचे के बारे में बात की जाए तो जिस तरह पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस अशरे के इख्तिताम पर ज़ोहरा इनके 7वें घर में यानी कि खाना शादी, खाना अज़दवाजी ज़िंदगी में मुकीम होगा और इनके इन मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा मरीख अब इनके चौथे घर में बुर्ज सरतान में मौजूद है। इसके अलावा इस अरसे के आगाज़ में कमर इनके 9वें घर में मौजूद होगा और अतारद और शमस इनके छठे घर में मौजूद होगा। इसके अलावा इस अरसे में इनको ओजे अतारद भी मिलेगा और अतारद इनके छठे घर में मौजूद है। ओजे अतारद का वक़्त जो है वो 17 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक होगा। इनको इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं बयान करूंगा कि किन मामलात से और किन तरीक़ों से अतारद इनके ऊपर इफेक्ट करेगा और अगर ये इसके हवाले से फ़ायदा उठाना चाहें इस वक़्त से तो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस अशरे के आगाज़ से ही आपकी अपनी वालदा के साथ वरासती मामलात को लेकर कुछ मसाइल पैदा होते नज़र आ रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इन मामलात को गैर ज़रूरी तौर पर मत उठाएं और इन मामलात को किसी अगले वक्त पर छोड़ दें। इसके अलावा इन दिनों में आपको अपने मिजाज पर भी काबू पाने की ज़रूरत है। आपके अंदर भी कुछ गुस्सा और मामलात को जज्बातियात के साथ लेकर चलने, अपने घरेलू मामलात को जज्बातियात के साथ लेकर चलने, गुस्से में आकर फैसले करते नज़र आएंगे, जिसकी वजह से घरेलू माहौल भी कुछ ख़राब होता नज़र आएगा और आपके अपने बड़े बुजुर्गों से भी ताल्लुकात कुछ ख़राब हो सकते हैं। इस अशरे के दौरान आपके ज़वाजी मामलात में खासी खुश आइन रहेंगे और आप एक दूसरे के साथ वक़्त गुजारते, आपस में अंडरस्टैंडिंग कायम करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनके पास भी एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस अशरे के दौरान 12 सितंबर को अतारद तस्दीस करेगा मरीख को। अतारद आपके छठे घर में और मरीख जो है वो आपके चौथे घर में मौजूद है और इसी तरह ही 12 तारीख को शमस तरबी करेगा मुश्तरी को। शमस आपके छठे घर में और मुश्तरी जो है वो आपके तीसरे घर में मौजूद होगा। इस अशरे के दौरान आपको उस दौरान सफ़र बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो लोग जो नौकरी के हसूल के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में सफ़र से अवॉइड करें। इसके अलावा वो तालिब इल्म जो तलीम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, इरादा रखते हैं, इनकी की गई कोशिशों के भी खातिर ख्वाह नताइज आते नज़र नहीं आ रहे। इस अशरे के दौरान आपको अपने दुश्मनों पर गलबा रहेगा। इसके अलावा अपने मुखालफिन की साजिशों का भी भरपूर तरीके से जवाब देते नज़र आएंगे। ओजे तारत के हवाले से बात की जाए तो इसके बेनिफिट्स में आपके दफ्तरी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनका सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आएगा। इसके अलावा ज़िंदगी के मामलात को लेकर, दफ्तरी मामलात को लेकर, लोगों से अपने काम करवाने के हवाले से आपके दिमाग में, आपकी सोचों में वुसअत देखने में आएगी। तो वो लोग जो ओजे तारत के इस वक़्त में लो बनवाना चाहें वो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इस हवाले से कोई ज़ाती ज़ायचे में किन मामलात के हवाले से ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा उसके बारे में भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। इस अशरे के दौरान आप अपने अखराजात पर काबू पाते नज़र नहीं आ रहे। आप कोशिश तो करेंगे लेकिन फिर भी इन मामलात पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में कामयाब ना रहेंगे। कारोबारी मामलात के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा ख्वाकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि आपके मामलात में, आपके कारोबारी मसरूफियात में, कारोबारी लेन देन में कुछ आसानी पैदा हो। ये वक़्त भी आपके लिए कारोबारी मामलात के हवाले से मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम में आपके मिजाज में कुछ तब्दीली देखने में आएगी, यानी कि आप अपनी बातों पर ज़िद्दी या अड़ जाने वाली कैफियत में होंगे कि आपने जो बात कर दी है अब आप उस पर कायम रहेंगे, चाहे आप उस पर गलत हैं या दुरुस्त हैं।
لیکن آپ اپنی ضد پر قائم رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ اپنے رویے میں کچھ لچک پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے رویے میں، آپ کے مزاج میں، آپ کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں کچھ غیر لچکدار رویے کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیم میں پرائز بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، یا سٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اشرا آپ کے یار دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان دنوں میں یہ شریک کار پر اخراجات بھی کرتے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ جامع 3 تسبیحیں آپ اس کی کریں روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں حسب توفیق چاول کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 16 اور 17 ستمبر کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔